नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलते हैं। तो आपको इस वीडियो को भी ध्यान से देखना है क्योंकि हम पेपर डिस्कस करें। एसएससी जीडी 2018 का पेपर है। 12 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले के पेपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों 1828 ईस्वी, ध्यान रखिएगा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। तो इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शिवालिक इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो शिवालिक ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका शिवालिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट, तो दीपा कर्माकर इसका करेक्ट आंसर होगा। दीपा कर्माकर 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें जो वॉल्ट इवेंट हुआ था उसमें 4th पोजीशन पे रही थी। तो मेडल जीतने से बहुत ही कम मार्जिन से रह गई थी, तो इसका भी आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक। तो देखिए शहनाई वादक इसमें से कौन है, तो बिस्मिल्लाह खान इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हरि प्रसाद चौरसिया अगर पूछा जाए तो ये बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। क्वेश्चन है कि पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर किनके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए 2 पुस्तक पूछे जाते हैं और इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाएगा द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और एक पूछा जाता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, तो संजय बारू हैं। संजय बारू के द्वारा लिखा गया है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जबकि द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो देखिए सौर मंडल की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कोपरनिकस होगा। तो कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज की गई। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया। तो देखिए प्लासी का लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, ये 2 लड़ाई पूछे जाते हैं, बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई है और 1764 में हुई है बक्सर की लड़ाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि 2018 में 90 ऑस्कर जो अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म, तो देखिए न्यूटन को भेजी गई थी, लेकिन ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसका अभी कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन है कि भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है। तो देखिए अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जो है, ऑस्कर को ही अकादमी पुरस्कार जो है बोलते हैं, ऑफिशियल नेम है अकादमी पुरस्कार। तो भारतीय संगीतकार जीते हैं AR रहमान, तो करेक्ट आंसर होगा AR रहमान। आप देखिए AR रहमान जो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए AR रहमान को अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो देखिए लेजेंडरी AR रहमान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हैव अर्न नॉमिनेशन इन द 3 कैटेगरीज एट द अकेडमी अवार्ड फॉर हिज स्कोर इन द ब्रिटिश इंडियन जो मूवी था स्लम डॉग मिलियनेयर, जो स्लम डॉग मिलियनेयर था, इनके लिए इनको मिला तो 2 पुरस्कार उन्होंने जीता, 1 फॉर द ओरिजिनल स्कोर एंड अनदर फॉर द ट्रैक जय हो। जो जय हो ट्रैक था उनके लिए इनको मिला है और ओरिजिनल स्कोर के लिए भी इनको अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो पहले भारतीय हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है संगीतकार। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं तो उसको क्लोनिंग बोलते हैं। और देखिए क्लोनिंग होते हैं जानवरों में भी होते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लोनिंग से और भी क्वेश्चन अभी आएंगे तो उसको भी आप लोग को मैं कवर करवा दूंगा। तो आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित जो किए जाते हैं उसको क्लोनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। तो देखिए रबी फसल की बुआई, ये सब जो है क्वेश्चन आप धीरे धीरे देखिए। और क्वेश्चन में खरीफ फसल से करवाया था कि वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होती है तब खरीफ फसल की बुआई होती है, जैसे धान इसमें प्रमुख एग्जाम्पल है। रबी फसल की देखिए प्रमुख एग्जाम्पल है गेहूँ। तो देखिए गेहूँ आप देखते होंगे कि जब धान कटती है तो धान अक्टूबर नवंबर में कटती है, तो उसी समय बुआई होती है रबी फसल की। तो इस तरह से अक्टूबर नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का प्रमुख यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं करंट आप कितना पढ़कर चल रहे हैं। देखिए शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, तो देखिए शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है, इसको ध्यान रखिएगा। गुड़िया संग्रहालय, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय है वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए अभी जैसे अगर हम बात करते हैं बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तो ये सत्तारूढ़ दल हो गई, तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोगों के प्रति उत्तरदायी है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मूत्र प्रणाली का जो हिस्सा है मूत्र मार्ग है, मूत्राशय है, मूत्र वाहिनी है, लेकिन ब्रांकाई जो है ये हिस्सा नहीं है, तो यही पूछा गया है, नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन है जिनमें जीवन होता है, यानी कि जिनमें जीवन होता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जिसमें जीवन नहीं होते हैं वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इन्हीं के नाम पे बनी हुई है, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्थान पे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो देखिए कर्तव्य नहीं है तो स्थानीय चुनाव न करना इनका कर्तव्य नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। तो देखिए दो इसमें आते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो देखिए जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो फल से जड़ यानी कि जो फल बनते हैं उसको जड़ तक पहुंचाती है। तो फ्लोएम यानी कि जाइलम जल को परिवहन करता है, पत्तियों तक ले जाता है जड़ से, और फ्लोएम जो है वो फल को जो है जड़ तक लाने के कार्य करता है। क्वेश्चन है कि किनका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? यानी कि स्वरोजगार पैदा करने के लिए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है यहाँ पर लॉन्च की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉन्च की गई थी। अब देखिए इसमें से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नगद लेन देन, ये डिजिटल लेन देन नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र। तो देखिए कभी एग्जाम में एजी पूछा था, तो एजी चांदी का है, अर्जेंटम AU औरम होता है जो कि गोल्ड का है, यानी कि यही आपको करेक्ट आंसर होगा। एल से एल्युमिनियम, इस तरह से पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित धातु नहीं है? तो देखिए मिश्रित धातु यानी कि मिश्रित धातु क्या है? तो जो दो या दो से अधिक जो है धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो मिश्र यहाँ पर होते हैं मिश्रित धातु। तो देखिए पीतल, तो देखिए पीतल यहाँ पर आपको मिश्रित धातु है। कांसा भी यहाँ पर आपको मिश्रित धातु है। चांदी यहाँ पर मिश्रित धातु नहीं है। तो क्वेश्चन जो है गलत आंसर SSC के द्वारा दिया गया है। चांदी इसका करेक्ट आंसर है जो कि मिश्रित धातु नहीं है। और देखिए टांका का अब एक नाम आपने जानता होगा, सोल्डर। तो सोल्डर जो है वो आपको टांका है जो लेड और टीन का बना होता है, लेड प्लस टीन का मिक्सचर है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि टांका वही है। पीतल देखिए, अब देखिए कांसा, तो कांसा जो है यहाँ पर कॉपर और टीन का मिक्सचर है, और पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपको, इसमें भारत और पाकिस्तान का विवाद है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1948 ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो भारत ने ओलंपिक में हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, और लास्ट गोल्ड मेडल भारत ने जीता है 1980 के ओलंपिक में। अब देखना है कि 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हो रहा है उसमें भारतीय टीम क्या अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाती है या नहीं। तो लेकिन आपको देखिए इस जो मूवी बनी थी 1948 ओलंपिक, जो कि लंदन ओलंपिक में हुआ, यानी कि लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान रख सकते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने जीता गोल्ड मेडल हॉकी में, लंदन में ही जाकर। तो यहाँ पर इस पे गोल्ड मूवी एक करके बनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे किशन लाल जी। तो किशन लाल के नेतृत्व में ही भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीती थी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी जीडी के 2018 में, वो सभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू।